जय हिंद आप सभी को। आज यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इसके पहले का टोटल इस बुक में जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट था। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। इसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करवाएंगे और कल जो है ना कल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है प्लेटफॉर्म का कंटिन्यू दो प्रैक्टिस सेट डेली आएगा। एक वॉल्यूम 3 कल मार्केट में आ गया है, उसका भी एक सेट डेली आएगा और वॉल्यूम 2 का भी आएगा। तो इस बुक को पहले ख़त्म कर लेते हैं और बाकी जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है ना, वो जो क्वेश्चन बैंक है ज्ञान बिंदु का और जो ज्ञान बिंदु का टेस्ट है, वो सब कंटिन्यू हमेशा आते रहेगा। तो सभी लोग पहले जो है ना क्लास को शेयर कर दीजिए और इसका जो प्रैक्टिस सेट जो नहीं देखे हैं ना, पीछे का जो भी प्रैक्टिस सेट छूट गया है जाके जरूर देखिए। इसका हम टोटल प्लेलिस्ट जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं। टेलीग्राम जिसमें टेस्ट होता है और इसमें PDF मिलता है, दोनों ग्रुप में हम भेज दिए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसका टोटल बुक का PDF हम अपने ग्रुप में डाल दिए टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है ना PDF को प्राप्त कर लीजिए और PDF से भी पढ़िए। भाई क्लास को अच्छे से देखिए। भाई 13 क्लास इसके पहले हम करवा चुके हैं, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। आप लोग जो है ना पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है ना लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग क्लास लाया जाता है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आपको पता चलना चाहिए ना कि कौन सा आंसर हमको आ रहा है, कौन सा आंसर नहीं आ रहा है। आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। और टेस्ट ग्रुप से ना सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि शाम में ना बहुत बेहतरीन जो है ना एक तरह से टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चन का पूरा बिहार में बेस्ट होता है उस सिलेबस पे। तो सभी लोग जो है ना जुड़ जाइए टेस्ट ग्रुप से, सभी लोग टेस्ट दिया कीजिए। उसका बोर्ड भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लिक करके, बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी पता है मुश्किल से 1 महीना बच रहा है एग्ज़ाम होने में, इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए। ज़्यादा इधर उधर जो है ना मत भटकिए। एक जगह है, एक जगह अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको हर वो कुछ चीज़ मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी कुछ कामी कारण, कुछ देरी कारण, कुछ काम कारण हो जाता है देरी। हम भी तो इंसान है ना, कभी कभी कोई काम कारण लेट हो जाता है, तो सब कुछ हमें करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा बस पैसेंस रखिएगा। सब कुछ हम जो है ना जितना हमसे होगा हम जरूर करेंगे आपसे आपको। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था, बताइए। कह रहा है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 में की गई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था ना 9 दिसंबर, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब पॉइंट जो याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राज सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं। कह रहा है कि राज सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज सूची के अंतर्गत जो है ना आता है, बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है कि राज सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं। आप लोग अगर ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा ना, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना एक बार में याद होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को जो है ना हम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। हमको ये फर्क नहीं पड़ता है ना कि क्लास कितना लॉन्ग में जा रहा है। 5 मिनट ज़्यादा ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है? आप लोग को तो याद होना चाहिए ना। सब ऐसा हम नहीं करते हैं कि हमको बस ये चीज़ है कि शॉर्टकट में भाग गए। जितना हमसे हो पाता है ना उतना हम जरूर बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कि जितना हमसे होता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपका हर क्वेश्चन याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है कि राज सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज सूची के अंतर्गत आता है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आता है। और याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान की 7वीं सूची में ना तीन सूचियों का प्रावधान है। याद है कौन कौन है? एक संघ सूची है, एक राज सूची है और तीसरा समवर्ती सूची है। एक संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। और यहाँ पे पूछता भी है कि कौन कौन विषय जो है ना राज सूची में आता है। याद रखिए, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, गैस, ये सब क्या आता है? राज सूची का विषय है। अगर संघ सूची का बात करें तो विदेशी मामले, रेडियो टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, निगम कर, ये सब क्या है? तो संघ सूची का विषय है। अगर यहाँ पे समवर्ती सूची का बात करें तो समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आता है? तो इसमें विद्युत आता है, वन आता है, जनसंख्या आता है, जनसंख्या नियंत्रण आता है, परिवार नियोजन आता है, योजना आता है, सामाजिक नियोजन आता है। ये सब क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना क्या है, बताइए। करें 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधित किया जा सकता है। क्या? संशोधित किया जा सकता है। और आज से एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आज से जो है ना आप लोग के लिए जो है शाम में 7:30 बजे, लगभग 7:30 बजे ही आप लोग के लिए लाइव क्यूज होगा। आप लोग क्यूज में लाइव अटेंड जरूर कीजिएगा। आप लोग को जो है ना आप लोग से
जो है क्लास में लाइव रहेंगे, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को कमेंट में आंसर देना है। कम से कम 1-1.5 घंटा में जो है ना कम से कम 500-600 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और पहले तो जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है ना उसको उससे पहले क्वेश्चन करने वाले हैं। उस आकार उसको एकदम दोनों सेट को रट जाना है, जितना भी डिस्क्राइब दिया हुआ है ना, और दोनों सेट का जो है ना हम करवा चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको दोनों सेट का जो है ना, जो एग्जाम रद्द हुआ था बिहार पुलिस वाला, दोनों फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का हम क्लास करवा चुके हैं। और दोनों का फुल PDF डिटेल PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। तो हम डेली जो है ना क्यूज के माध्यम से, लाइव क्यूज के माध्यम से हम डेली 500 से 600 क्वेश्चन बस 1 घंटा आपसे एकदम क्यूक रिवीजन की तरह जो है ना पूछेंगे। आप लोग को आंसर देना है, आंसर नहीं आएगा तो उसको हम बताएंगे। बाकी सोचना है कि आंसर हम कोशिश करें कि देना है, बल्कि गलत आए चाहे सही है लेकिन आंसर देना है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। जब क्यूज कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। 1-2 दिन करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ सर इसको कंटिन्यू रखिए। तो वो देखिए आज हो सकता है ना स्टार्ट हो, आज से हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। क्या था इसमें, कह रहा था ना कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, बताइए। इसमें कौन बोल रहा है गलत है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 का डी होगा। क्या होगा, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। ये घोषणा कर सकते हैं, इसलिए जो है ना नहीं है, इसलिए गलत है। इसमें सही क्या है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारीलाल नंदा। कौन है, गुलजारीलाल नंदा थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, बताइए। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था ना, इसका 1862 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे 7 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम है था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, मद्रास नगर निगम। क्या है, मद्रास नगर निगम, याद रखिएगा। तो भारत का पहला नगर पालिका निगम बोलेगा तो मद्रास का नगर निगम था। इसकी स्थापना जो हुआ था ना, ये 29 सितंबर 1688 को हुआ था। इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना हुआ था। पहले हुआ था मद्रास नगर निगम का, उसका स्थापना कब हुआ था, 1688 में। इसके बाद किस नगर निगम का स्थापना हुआ, तो इसका कलकत्ता नगर निगम का स्थापना हुआ। तो उसका कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1876 में। और उसके बाद कौन हुआ, तो उसके बाद 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना हुआ। इस तीनों जो याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है, बताइए। कह रहा है इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी मानते हैं। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल को। क्या है, अटॉर्नी जनरल को। और इसका जो वर्णन है ना अनुच्छेद 76 में, क्या है, अनुच्छेद 76 में है, 76 का 1 में, याद रखिएगा। आइए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सा जो है इस ऑप्शन में कह रहा है डैश झारखंड का राज फूल है, बताइए। झारखंड राज का फूल क्या है, बताइए। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलाश जो है ना झारखंड राज का राज फूल है। पलाश जो क्या है, झारखंड राज का राज फूल है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सभी ग्रह वामनवर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके, बताइए। सभी ग्रह वामनवर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र के। क्या है, शुक्र के करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है, बताइए। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओस्मियम है। क्या है, ओस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है ओस बनता है किससे। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। तो ओस किससे बनता है, तो सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से ओस बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 49वीं समांतर मतलब पैरेलल किसके बीच जो है ना सीमा रेखा है, बताइए। कह रहा है 49वीं समांतर जो है ना किसके बीच सीमा रेखा है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए और कनाडा। क्या है, यूएसए और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, बताइए। कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, लेकिन गुजरात से, हरियाणा से, राजस्थान से क्या होता है, गुजरता है, याद रखिएगा। तो अरावली पर्वतमाला जो है ना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के जो है ना क्या है, इस सब से क्या गुजरता है। इस सब से जो लगभग कितना 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बताइए।
करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है सियाचिन ग्लेशियर? सभी को पता होगा। तो इसका जो है ना, बहुत लोग कहते हैं इसमें क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ईजी डाला हुआ है, लेकिन ईजी मत सोचिए। ईजी जो है ना एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में गलती होगा ना ईजी क्वेश्चन तो आप बहुत पछताइएगा। इसलिए ईजी क्वेश्चन को ना 2 बार देखिए, इतना भी मत ओवर कॉन्फिडेंट बनिए कि नहीं हमारे तो ईजी क्वेश्चन इसमें तो बहुत नंबर आ रहा है। इसमें जो है ना क्वेश्चन बहुत अच्छा तरह से सेट किया हुआ है। इसमें हिंदी इंग्लिश तो क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन मत पूछिए, एकदम जो है ना टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। और हर इसमें जो क्वेश्चन का सेट जो दिया हुआ है ना, सेट बाई सेट, इसमें क्वेश्चन जो है सेट बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो सब कोई सेट करते हैं, सब अब जितने प्रकाशन होते हैं सब सेट करते हैं अच्छे से ही। तो इस सेट को जो है इग्नोर मत कीजिए, सभी सेट को अच्छे से देखा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। इसका क्षेत्रफल बोलेगा 76 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध है। ऊंचा युद्ध कुछ पूछेगा ना कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पर वर्ष जो है ना 1984 में भारतीय सेना जो है ना, तो 1984 में भारतीय सेना तैनात है। आइए क्वेश्चन रहिए 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इडुक्की बांध कह रहा है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? बताइए इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी पे। पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में है। तो याद रखिएगा इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी कहाँ है? केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई कितना है? 244 किलोमीटर है। और हीराकुंड बोलेगा तो किस नदी पे? हीराकुंड बोलेगा तो महानदी पे, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अलमाटी बांध बोलेगा किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध। अगर बोलेगा हिडकल बांध किस पे? तो घाटप्रभा नदी पे है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 17 कह रहा है कि चमड़ा कोको का संबंध किस रंग ग्रंथि से है? ग्रंथि से था? बताइए चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? किस रंग क्रांति से था? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, भूरी क्रांति से। क्या होगा? भूरी क्रांति। यानी कि भूरी क्रांति जो होता है ना, कोको चमड़ा होता है। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन जो है ना बिहार यूपी पुलिस में पूछा था क्वेश्चन। यूपी पुलिस में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था क्वेश्चन ये। तो कह रहा है भूरी क्रांति जो है ना कोको चमड़ा से है। स्वर्ण क्रांति बोलेगा बागवानी से है, बिल्कुल सही है। स्वर्ण का बोलेगा तो बागवानी से होगा, ठीक है। और भूरी क्रांति बोलेगा कोको चमड़ा से होगा। और यहाँ पे बोलेगा धूसर क्रांति किससे होगा? धूसर क्रांति बोलेगा उर्वरक से होगा। क्या होगा? धूसर क्रांति उर्वरक होगा। क्या होगा? उर्वरक होगा, याद रखिएगा उर्वरक होगा। और अगर काली क्रांति बोलेगा, काली क्रांति क्या होगा? पेट्रोलियम और कोयला होगा। काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयला होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी भी कहा जाता है? बताइए किस शहर को जो है ना पिंक सिटी कहते हैं? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, जब जयपुर को क्या कहते, किसको कहते हैं? जयपुर को। याद रखिएगा ना कि गुलाबी शहर बोलेगा जयपुर को कहते हैं। अब बुनकरों का शहर बोलेगा तो पानीपत को कहते हैं। किसको कहते हैं? पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर बोलेगा किसको कहते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को। और त्योहारों का नगर बोलेगा तो मदुरई को। किसको कहेंगे? मदुरई को। और महलों का शहर बोलेगा किसको कहेंगे? कोलकाता को। महलों का शहर कोलकाता को। अब पर्वत की रानी बोलेगा किसको कहते हैं? मसूरी को। पर्वत की रानी मसूरी। और नेक्स्ट है महलों का शहर कोलकाता, पर्वत की रानी मसूरी। और पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं? कोच्चि को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को। और एशिया के अंडों की टोकरी बोला किसको बोलते हैं? एशिया के अंडों की टोकरी ये कहते हैं आंध्र प्रदेश को। और कर्नाटक रत्न बोले किसको कहते हैं? मैसूर को। कर्नाटक रत्न बोले किसको कहेंगे? तो मैसूर को कहते हैं। किसको कहते हैं? मैसूर को। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, गुलाबी शहर बोलेगा जयपुर, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, त्योहारों का नगर मदुरई, महलों का शहर कोलकाता, पर्वत की रानी मसूरी, पूर्व का वेनिस कोच्चि, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का रत्न बोलेगा तो मैसूर को कहते हैं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? बताइए। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। पहले बोलेगा तो जो है ना इसमें जो है ना इसमें का 24वें बोला है ना, तो इसमें कह रहा है कि महावीर थे, याद रखिएगा। अब अंतिम भी थे, क्या थे? अंतिम थे, यार इसमें कि अंत कौन थे? अंतिम थे। इनका जन्म जो हुआ था ना, महावीर का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय की उल्लेख किया गया? बताइए। कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक का विजय का उल्लेख किया गया है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? 13 में। क्या है? 13 में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? बताइए। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरणाचार्य थे। क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसने करवाया था? बताइए। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 22 से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। तो कह रहा है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आगरा शहर को किसने बसाया? बताइए। आगरा शहर को किसने बसाया? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने जो है ना आगरा शहर को बसाया था।
कब बसाया था? 1500 जो है ना 1506 में बसाया था, ठीक है। नहीं सर सॉरी 1504, ये इसका जो है ना 1504 में बसाया था, 1504 में आगरा शहर को बताया था 1504 में। नेक्स्ट है अब 1506 में जो है ना 1500 में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था, ये जो था ना सिकंदर लोधी, ये जो 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया था, ये था 1506 में। आगे करा क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, बताइए। करा निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल को नहीं कहा जाता था, लेकिन लोधी को, खिलजी को, अतुलक को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्वेश्चन 25 कह रहा है कि मुगल सम्राट किनके जो है ना आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, बताइए। कह रहा है मुगल सम्राट किसने जो है आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर औरंगजेब। क्या हो? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि आदि ग्रंथ, कह रहा है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ था, बताइए। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख का था। किसका था? सिख का था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था, बताइए। कह रहा है राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, संवाद कौमुदी। क्या होगा? संवाद कौमुदी। आप लोग जो है ना क्लास को देखा कीजिए, हर ग्रुप में ना शेयर जरूर क्या कीजिए, क्या क्योंकि आप लोग क्लास अगर नहीं देखते हैं ना तो मन नहीं करता है कि हम इतना मेहनत और करें। आपको लोग क्लास जो है ना, तब अगर जितना आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा ना, उतना भी मेरा भी मन करेगा ना कि हम क्लास को जो है ना एकदम टाइम टू टाइम एकदम जो है ना उसको प्रेजेंट करें आपके सामने। लेकिन आप लोग क्लास को देखते ही नहीं हैं, आप ही को नुकसान होगा, किसी और को नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए क्लास को ना देखा कीजिए और हर ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि इस पर जो है ना फालतू का क्लास नहीं आता है। इस पर जो भी क्लास आता है ना एग्जाम रिलेटेड क्लास आता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है, इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि महात्मा गांधी राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना? कह रहा है कि महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, गोपाल सिंह गोखले को। क्या है? गोपाल सिंह गोखले को। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया, उन देशों में एक चीन था, दूसरा देश कौन था, बताइए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन था। कौन था? ब्रिटेन था। तो अफीम जो युद्ध हुआ था ना ब्रिटेन और चीन के बीच, कब हुआ था? 1839 से 42 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। जो अफीम युद्ध हुआ था ये 1839 से 42 के बीच हुआ था। ब्रिटेन और किसके बीच हुआ था? चीन के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। क्वेश्चन नंबर 32 पे क्वेश्चन 32 कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32 स्टेट बैंक का है ना एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना हुआ था एसबीआई, इसको ना सुधार लीजिए। यहाँ पे एसबीआई के भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना पूछे ना, स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ? तो 1955 में हुआ था, याद रखिए 1955 में। इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। इसको कोई ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, 1855 याद रखिए। सॉरी 1955 है ना, इसका जो है ना इसका कर लीजिए, इसमें इसका कौन ऑप्शन सुधार लीजिए, इसका सुधार लीजिए ऑप्शन ये वाला, क्या बोलता है, इसका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 1955 कर लीजिए, यहाँ पे 1955 कर लीजिए। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ था, जो है ना एसबीआई का स्थापना हुआ था, 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है, बताइए। कह रहा है वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त विभाग से। किससे? वित्त विभाग से। क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट कर रहा है कि केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया, बताइए। कह रहा है केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? कृषि विकास योजना। क्या है? कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि JNNURM का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू
नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है। ठीक है, इसका आज का जो शुरुआत हुआ था ना 2005 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे ये कह रहा है कि पहल योजना किसे संबंधित है, बताइए पहल योजना किसे संबंधित है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी सब्सिडी मतलब प्रत्यक्ष हस्तांतरण से है। तो पहल योजना किसे संबंधित है, तो एलपीजी सब्सिडी तथा प्रत्यक्ष हस्तांतरण से है। क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य, बताइए बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम का है। किसका है, असम का है। 39 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, बताइए। कहता है नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। क्या है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, बताइए। नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेन वॉर्न का है। किसका है, सेन वॉर्न का है। क्वेश्चन नंबर 41 पे ये कह रहा है कि विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं, बताइए। विश्व भूख दिवस प्रतिदिन कब मनाते हैं। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, 28 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 मई को। वही क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा से। किससे, सिनेमा से है। क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। कह रहा है कि भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। क्या है, 2014 में निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इनमें से कौन एक नेविगेशन नौकायन नौपरिवहन सेटेलाइट है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन एक नेविगेशन नौकायन नौपरिवहन सेटेलाइट है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, IRNSS है। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। तो बॉक्सिंग खेल मुक्केबाजी का रिंग क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, रिंग कहलाता है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी, बताइए। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन है। क्या है, फोर्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि डायल अप नेटवर्किंग क्या है। डायल अप नेटवर्किंग क्या है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपर्क विधि है। क्या है, संपर्क विधि है। क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है, 48 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, .gif। क्या है, .gif। क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में ROM का विस्तारित रूप क्या है, बताइए। कंप्यूटर विज्ञान में ROM का विस्तारित रूप क्या है। तो याद रखिए इसका 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी है। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अगर रैम का पूछेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम का, RAM। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है, बताइए। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर है। क्या है, वेबर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, बताइए। कह रहा है गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। क्या है, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि रॉकेट प्रौद्योगिकी रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पे काम करती है। पता है आपको ना, बिहार पुलिस में आपको आज हम टेलीग्राम पे डाल देंगे चैप्टर वाइज जितना क्वेश्चन आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, मैथ से, हिंदी से, हिस्ट्री से, सारा का एनालिसिस हम डाल देंगे। उसमें कम से कम आपको जो है ना 25-26 आपको साइंस का क्वेश्चन आता है। जो हम साइंस का क्लास करवा रहे हैं ना, BSSC का जो प्लेटफॉर्म का बुक है, उसका हम 3 चैप्टर का फुल डिटेल PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। बाकी जो हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उस सब क्लास को देखा कीजिए, और बाकी ऑब्जेक्टिव जो PDF डालते हैं उसको पढ़ा कीजिए। इससे ज़्यादा आपको साइंस ना नहीं पूछने वाला है, क्योंकि साइंस का अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो आपका समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट होने में बहुत यहाँ पे दिक्कत करेगा। इसलिए साइंस का क्लास देखा कीजिए, और जो हम PDF भेजते हैं फुल डिटेल के साथ एकदम उसको पढ़ा कीजिए। बहुत ईजी है, एकदम 1 लाइनर की तरह दिया हुआ है। आप उसको पढ़ के देखिएगा ना, आपको लगेगा कि आप कमेंट करके बताइए कि जो लोग पढ़े हैं, कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको PDF पढ़े हैं, वो कैसा लगा PDF पढ़ने में। बहुत ईजी लगेगा। आपको लगता होगा ना लूसेंट चाहे कोई और बुक, दृष्टि का साइंस है, बहुत सारा बुक लगेगा कि आपको हार्ड लगेगा पढ़ने में, लेकिन इसको पढ़िएगा। बस इसमें प्रीवियस और क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए साइंस क्लास को ना देखा कीजिए और PDF को पढ़ा कीजिए। और बाकी आज से जो है ना, एक SCRT का मेरे पास बुक है, SCRT का बुक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्लेटफॉर्म का है, उसका आज से जो है ना बिहार पुलिस का स्पेशल हम सिर्फ PDF डालेंगे। आपको सिर्फ जो है PDF पढ़ना है, बाकी होमवर्क सीरीज अलग है। आपको सिर्फ PDF डालेंगे, आपको PDF से रीड करना है।
मतलब अभी 1 महीना लगातार डालेंगे, उसमें जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है आपको हम डालेंगे। एससीईआरटी का है, वो एनसीईआरटी पे बुक एनसीईआरटी और एससीईआरटी का है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा था कि रॉकेट की निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पे काम करती है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आइए 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पानी में क्वथनांक में वृद्धि कारण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो पानी के क्वथनांक में वृद्धि कारण पकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 आइए कि पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में से जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया कारण होती है, बताइए। कह रहा है कि पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया कारण होती है। तो 54 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन याद रखिएगा क्या होगा 54 का, बताइए। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इधर आइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। क्या होगा, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। तो याद रखिएगा ना कि पानी में से पैदा होने वाले बुलबुलों में से जो चमक होती है वह मुख्यतः प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, बताइए। कह रहा है अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात असत्य है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी जो है ना मतलब अल्फा कणों की भेदन क्षमता क्या होती है, उच्च भेदन क्षमता होती है। नहीं, यहाँ पे कम होता है, निम्न होता है। क्या होता है, अल्फा कणों की भेदन क्षमता क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे अल्फा के कणों का उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। और अल्फा कणों की उच्च गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। और अल्फा में जो है धनावेशित हीलियम नाभिक होता है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है ना सबसे अधिक होती है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। बोरॉन का जो होता है क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन एल्यूमिनियम, गैलियम और थैलियम का क्या होता है, अधिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है ना 56 का बोला ना, 56 का जो राइट आंसर होगा ना 56 का क्या होगा, तो बी होगा, बिल्कुल सही है, बी होगा। आइए क्वेश्चन 57 पे। क्वेश्चन 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 58 पे कह रहा है कि गन मेटल किस में धातु से निर्मित होता है, बताइए। कह रहा है कि गन मेटल किस में धातु से निर्मित होता है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, टीन और जिंक का है। गन मेटल में किसका धातु होता है, तो कॉपर, टीन, जिंक का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 कह रहा है कि मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन और संकुलन वितरण का कार्य किस स्थान पे होता है। तो क्या होगा, कह रहा है कि मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पे होता है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी। क्या है, तो गोल्जी क्वाय। क्या है, गोल्जी क्वाय। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। कह रहा है एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, बताइए। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में क्या उपस्थित होता है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। क्या होता है, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। 61 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, बताइए। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 61 का सी होगा। क्या होगा, पोरीफेरा। क्या होगा, पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इसमें क्या है, तो सी, धमनियाँ वे वाहिकाएँ होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों को हृदय तक ले जाती है, ये गलत है। क्या है, ऐसा सही नहीं है। इसमें सही क्या है, तो इसमें सही क्या है, तो शिराओं की तुलना में धमनियों के रक्तचाप अधिक होता है, बिल्कुल सही है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन के दौरान धमनी में दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। तो ए, बी और डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 63 पे यही कह रहा है कि मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है, बताइए। मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आँख का है। मानव शरीर में जो कॉर्निया है ना, ये आँख का भाग है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम में है। कहाँ है, असम में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ। कह रहा है कि इसमें देखिए 64 में से जो है ना
इसमें क्या कर रहा है, पवितोरा वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। कुछ अभयारण्य देख लेते हैं। देखिए मानस बोलेगा तो कहाँ है, असम में है, मानस असम में है। जलतापारा बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में है। दाचिंगम बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। फाकिम अभयारण्य बोलेगा ना, फाकिम बहुत कम लोग आप लोग पढ़ते हैं, बहुत कम देखने को मिलता होगा। फाकिम जो है ना, ये नागालैंड में है। काबुल जाओ मणिपुर में है। कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कान्हा बोलेगा मध्य प्रदेश में। पेरियार बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए कह रहा था ना कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में हुआ। कहाँ हुआ, भारत में। क्वेश्चन नंबर 66 पे यही कह रहा है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जीता। कौन जीता, भारत जीता। क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि हाल ही में किस शख्सियत संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीता प्रेस को। क्या है, गीता प्रेस को। क्वेश्चन नंबर 68 पे यही कह रहा है कि वर्ष 2023 में 22 देश में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा है, बताइए। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र है। क्या है, सौराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 70 पे यही कह रहा है कि ICC अंडर-19 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ। ICC अंडर-19 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। क्या है, दक्षिण अफ्रीका में। 70वां क्वेश्चन पे आइए, बोल रहा है कि हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत आईएनएस किरपान किस देश को उपहार में दिया है। आईएनएस किरपान जो दिया है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम को दिया है। क्या है, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है। क्वेश्चन नंबर 71 पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ का रीजनिंग का दिया हुआ है। इसका जो है इसका हम आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो 71 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 71 का ऑप्शन नंबर होगा 71 का होगा। 71 का दूध का जो होता है लीटर, दूध का क्या है, लीटर से। चीनी का क्या होगा, तो चीनी का होगा इसका होगा चीनी का किलोग्राम से होता है। दूध को किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं ना, चीनी को किससे मापेंगे, किलोग्राम से मापेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन था। अब 72 का जो आंसर होगा, 72 क्या होगा, 72 का ए होगा, 72 का ए होगा। 73 का बोलेगा तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, 73 का राइट आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 74 का बोलेगा, 74 क्या आंसर होगा, 74 का डी होगा। क्या होगा, 74 का डी होगा, 74 का डी। 75 का राइट आंसर बोला, 75 का क्या होगा आंसर, 75 का सी होगा। क्या, 75 का सी होगा। 76 का बोले, 76 का राइट आंसर क्या होगा, 76 का होगा ऑप्शन नंबर डी, 76 का डी होगा। 77 का बोलेगा तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 77 का ऑप्शन नंबर ए। और 78 का राइट आंसर बोलेगा, 78 का क्या होगा ऑप्शन नंबर, 78 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए। 79 का बोले, 79 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 होगा। अब भाई 80 पे क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है। देखिए इसमें 80 का जो है राइट आंसर होगा, 80 का क्या होगा, 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 80 का डी होगा। क्या होगा, 0। अब भाई यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, 10 इंग्लिश का क्वेश्चन है, 10 हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है द हैवी रेन अफेक्टेड सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, विजुअलिटी होगा। क्या है, विजुअलिटी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 82 पे यही कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द कंटेंट्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द कंटेंट्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें कह रहा है इसमें कौन एरर है, ही हैड प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जामिनेशन सो ही डिड वेल। 82 का जो राइट आंसर होगा, इसमें एरर क्या है, इसमें 82 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रिपेयर जो वेल है ना, ये गलत है। प्रिपेयर वेल के साथ पे ना प्रिपेयर्ड वेल होगा, यहाँ पे ईडी लगेगा, इसलिए यहाँ पे सही होगा। आगे 83 पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बेरी का क्या होगा, बेरी का बोले तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 83 का बी होगा। टायर्ड होगा, क्या होगा, टायर्ड। 84 आइए कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मूव फास्टर। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मूव फास्टर। 84 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी होगा, एसिलरेट होगा। क्या, एसिलरेट। 85 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फ्ली मार्केट क्या होगा, फ्ली मार्केट का 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, फ्ली मार्केट मतलब क्या होता है, कबाड़ी बाजार होता है। क्या होता है, कबाड़ी बाजार। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेस वेयर क्या है, एंटीक्यूज एंड सेकेंड हैंड गुड्स एंड सोल्ड होगा। नेक्स्ट 86 पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत बोल रहा है, चूज करने के लिए बोल रहा है, इनकरेक्टली बोल रहा है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा,
ऑब्जर्वेटरी, क्या ऑब्जर्वेटरी जो है ना ये गलत है। इसका जो होता है ना ऑब्जर्वेटरी मतलब शुद्ध क्या होता है, OBSER होता है। इसका मतलब होता है वेधशाला होता है। यहाँ पे लिखा हुआ OBSER वो यहाँ पे गलत है, वो नहीं दिया हुआ इसलिए गलत है। आगे करा 87 नंबर करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स कस्टमर खालिस्तान मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट्स। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेम होगा। तो कस्टमर क्लेम मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट्स। 88 पे करेक्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। शी टोल्ड हिम डोंट टच हर बैग, शी टोल्ड हिम डोंट टच हर बैग। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, नॉट टू टच होगा, क्या होगा, नॉट टू टच। आगे क्वेश्चन नंबर है ये 89 पे, क्वेश्चन 89 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए पार्टनर इन क्राइम। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए कॉम्प्लियंस होगा, क्या होगा, कॉम्प्लियंस होगा, कॉम्प्लिस। 90 नंबर ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अस्टेबल क्या होगा, अस्टेबल मतलब क्या होता है, अस्टेबल मतलब होता है ना, अस्टेबल मतलब होता है स्थिर होता है। इसका जो बोल रहा है एंटोनिम्स क्या होगा, तो सैकी होता है, सैकी मतलब अस्थिर होता है, स्थिर मतलब अस्थिर होगा ना, स्टेबल मतलब स्थिर होता है, तो इसका सैकी मतलब क्या होगा, अस्थिर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन हिंदी का है, देखिए कह रहा अभिभूत का सही विलोम शब्द क्या है, बताइए अभिभूत का सही विलोम शब्द क्या होगा। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 91 का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तिरोभूत होगा, क्या होगा, तिरोभूत। 92 का रहा है कि दिव्यागम का सही का संधि विच्छेद क्या होगा, दिव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवी जोर आगम, क्या है, देवी जोर आगम। नेक्स्ट है 93 का रहा है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या अनुवाद है, क्या अनुवाद। नेक्स्ट 94 का रहा है कि अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या है। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। नेक्स्ट 95 का रहा है कि श्रुति सम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, श्रुति सम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल है, क्या है, कुल। तो श्रुति शब्द युग कुल है, कुल का अर्थ होता है खानदान तथा कुल का अर्थ होता है किनारा होता है। आगे 96 का रहा है कि अभय उभय शब्द युग का सही अर्थ क्या है, अभय उभय शब्द का सही युग का सही अर्थ क्या है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, निर्भय दोनों। नेक्स्ट 97 नंबर का रहा है कि लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द क्या होगा, लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द क्या होगा। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निशाना उद्देश्य, क्या है, निशाना उद्देश्य। 98 का रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत अच्छा मुहावरा है। कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मुहावरे का अर्थ क्या है, सबको पता होगा, अगर यहाँ पे अर्थ में सोचिएगा तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कंजूस होना। दोस्त लोग में देखते हैं ना, कभी बोलिए पार्टी देने के लिए, कभी खर्चा करने, लेकिन ना मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत कंजूस। कोई दोस्त ऐसे होते हैं ना, बहुत कंजूस टाइप के होते हैं, पैसा बहुत हम देर से निकालेंगे, इसलिए वही बोलता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिरन गर्भ का परिभाषित शब्द क्या होगा, हिरन गर्भ का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी होगा, क्या है, ब्रह्मा, क्या है, ब्रह्मा। 100 है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कह रहा है कि पाटल का अर्थ क्या है, पाटल का अर्थ क्या है। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाब है। पाटल का अर्थ क्या है, तो गुलाब है। जो पाटल का अर्थ होता है क्या होता है, गुलाब होता है। अशेष विकल्प क्या है, तो गलत है। तो ये था सेट नंबर 14 था, इसके पहले का 13 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आप सेट नंबर 1 से उठाइएगा, सेट नंबर 14 तक देख लीजिएगा। बाकी इसका एक सेट और बच गया है, सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 कल करवा देंगे, तो शाम तक क्लास आ जाएगा, तो आपको कल सुबह तक आपको क्लास मिल जाएगा। बाकी फिर प्लेटफॉर्म का सेट आएगा, बाकी ऐसे ही जो है ना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 का आएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। इसका तो फुल पीडीएफ हम भेज चुके हैं, बाकी प्लेटफॉर्म का स्कैन करना पड़ता है ना, उसको जब क्लास आएगा तो उसका पीडीएफ हम सारा भेज देंगे, ठीक है। तो आज के रहने देते हैं यहीं तक, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।